हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएच क्लास में, जहां आज का सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम बात करेंगे टॉपिक सौरमंडल और सूर्य और उसके कुछ पिंड मतलब ग्रहों उपग्रहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक सौरमंडल। सौरमंडल उसे कहते हैं जब आकाशीय पिंडों के समूह को, जिसके अंदर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उपग्रह, ये सारे जो समूह होता है, इस पूरे समूह को हम जो सूर्य के चक्कर और जो सारा समूह चक्कर लगाएगा उसके कहेंगे हम सौर मंडल। तो सौर मंडल का लगभग पूरा द्रव्यमान सारा 99% तो सूर्य में ही निहित होता है। बाकी 0.1% जो ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंडों और धूमकेतु इन सब में बटा हुआ होता है। इसके अलावा जो सौरमंडल से बाहर जो ऐसे जुड़वा पिंड दिखते हैं, दिखने वाले जुड़वा पिंडों को प्लैनेट्स कहते हैं। तथा अगली बात करते हैं हम सूर्य की। तो सूर्य मतलब सौरमंडल का प्रधान। यह जो हमारी जो गैलेक्सी है, जो मंदाकिनी मतलब जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी में एक कोने में स्थित है। इसकी दूरी सूर्य से है 30,000 प्रकाश वर्ष। तथा जो ये सूर्य है, ये सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसके अंदर कुछ गैसों का समायोजन है। जिसके अंदर गैस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन जो कि 71%, हीलियम जो कि 26.5%, तथा जो बाकी की 2.5% है, 2.5%, वो अन्य किसी गैसों से मिलकर बना है। तथा जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो कोर कहलाता है। तथा इसके जो केंद्रीय ताप है, उस कोर का जो तापमान होता है सूर्य का, वो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। और उसी के साथ साथ सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान किसका? सतह का, सूर्य की सतह का। तथा एक वैज्ञानिक हैंस बेथ ने यह बताया कि 10⁻60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य पर नाभिक का संलयन होता है, मतलब नाभिक का योग होता है, जो कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। कितने नाभिक? उसमें 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार की सतह है सूर्य में। एक तो हो गई उसकी चमक सतह, जो हमें सूर्य की चमक दिखाई देती है, उस सतह को तो कहेंगे हम प्रकाश मंडल, जिसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। तथा जो किनारे पे प्रकाशमान नहीं होता, क्योंकि सूर्य का जो चारों ओर वायुमंडल होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार जो सूर्य के किनारों पे जो मंडल होता है उसे बोलते हैं वर्णमंडल, जिसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। वर्ण मतलब जहां यह लाल रंग का होता है, जो कि प्रकाश जहां अवशोषण अधिक होने से उस प्रकाश का मान कम रहता है या फिर ना के बराबर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है, सूर्य ग्रहण में जो कॉर्नर पॉइंट रहता है सूर्य का, जैसे मैंने इस इमेज में दिखाया, इस फोटो में जो कॉर्नर पॉइंट होगा चारों ओर का, उसे बोलते हैं सूर्य किरीट या फिर कोरोना। और जो ये सूर्य किरीट होगा, कोरोना होगा, ये एक्स रे उत्सर्जित करेगा। इस समय ये कौन सी रे निकालता है? एक्स रे निकालता है, जिससे इस सूर्य किरीट कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तथा इस सूर्य किरीट से ही सूर्य ग्रहण के समय हमें जो प्रकाश की प्राप्ति होती है वो इस सूर्य किरीट या कोरोना से ही होती है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। और जो सूर्य की उम्र है वो है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। साथ ही में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय, जो सूर्य को पृथ्वी तक आने में लगता है। और सूर्य के अंदर जो ज्वालामुखी है, जो उत्तरी ध्रुव और सूर्य के दक्षिण ध्रुव में 2 प्रमुख ज्वालामुखी देखे गए, उनका नाम है, जो उत्तरी ध्रुव पे जो सूर्य का ज्वालामुखी है वो है ऑरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पे जो ज्वालामुखी देखे गया है वो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियसिस।
ऑस्ट्रेलिस देखा गया है। और इसके साथ सूर्य के अंदर कुछ चलते हुए धब्बे भी दिखते हैं, जिन्हें हम चलते हुए गैस के होल भी बोलते हैं। इसके पास जो सूर्य का तापमान होता है इस होल के चारों ओर, इस होल के अंदर का तापमान उस चारों ओर के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है इस गैस के होल का, जिन्हें हम सूर्य के धब्बे बोलते हैं। और इन धब्बों का चक्कर पूरा होता है एक सूर्य का 22 सालों में, जिसमें 11 साल के अंदर धब्बा बढ़ता है और अगले 11 साल में धब्बा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार इसका पूरा चक्कर हुआ सूर्य का धब्बों का 22 साल। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देगा उस समय पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म या चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है, जिसके कारण चुंबकीय सुई की दिशा का बदल जाना या रेडियो टेलीविजन या बिजली जो चलने वाली मशीनें आदि की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो ये कब होती है मैग्नेटिक स्टॉर्म? जब सूर्य के अंदर ये धब्बे दिखलाई पड़ते हैं। इसके साथ सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से? 13 लाख गुना। इसके साथ सूर्य टॉपिक खत्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो सूर्य की जो एग्जाम आने लगा वो मैंने बता दी। इसके साथ अगली बात करते हैं हम सूर्य के पिंड, मतलब जिसके अंदर ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड या फिर धूमकेतु, उल्का पिंड, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संस्था है, जैसे कि जिसका नाम है IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्राग का सम्मेलन 2006 के अनुसार उसके अंदर उसको 3 श्रेणियों में पिंडों को बांटा गया, जिसके अंदर पहला था परंपरागत ग्रह। वो ग्रह जो सूर्य के कंटिन्यू चक्कर काटते थे, जो वॉल्यूम में अच्छे थे और एक दूसरे की कक्षा को, जो चक्कर काटने की कक्षा था उसको नहीं काटते थे, और ये सारे के सारे दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गमन करते थे। जिसके अंदर परंपरागत ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। या फिर अगला जो है बौने ग्रह, मतलब जिसके अंदर है छोटे ग्रह, जो कि ग्रह तो हैं लेकिन ये एक दूसरे की कक्षा को काटते हैं, जिसके कारण इसको ग्रहों की कक्षा में ना रखकर इनको बौने ग्रह बोला जाता है। जैसे कि इसमें है प्लूटो मतलब जिसे हम यम ग्रह भी बोलते थे। जैसे कि पहले माना जाता था कि सूर्य के 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 8 रह गई है। जो 9वां ग्रह था वो था यम ग्रह, जिसे हम प्लूटो बोलते हैं। इसे हम बौने ग्रह की कैटेगरी में ही रखते हैं अब। तो बौने ग्रह में प्लूटो, चेरान, सेरेस। इसके साथ 3rd नंबर पे आता है लघु सौरमंडलीय पिंड, जिसके अंदर धूमकेतु, उपग्रह और छोटे भी खगोलीय पिंड भी आते हैं। जैसे कि इसके अंदर अब हम बात करते हैं ग्रहों की, अगला बात करेंगे खगोलीय पिंड। सूर्य के अंदर चारों ओर परिक्रमा करें, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपने खिंचाव में आकर्षित रहे। तो इसके कारण IAU ने इस सम्मेलन 2006 में इस यम प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया था, क्योंकि ये एक ग्रह जो आखिरी ग्रह था वरुण, उसकी कक्षा को यह काटता था या छेदन करता था, इसलिए तो ये ग्रहों की कैटेगरी में ना रखकर इसको बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। अगला अब जो बात करते हैं कि ग्रहों को, जो परंपरागत ग्रह थे उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, जिनको पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह है, मतलब इनर प्लेनेट, और दूसरा है बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह, जिन्हें हम आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं। जो पार्थिव या आंतरिक ग्रह थे उसके अंदर 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल ग्रह प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, मतलब पृथ्वी के आसपास या इसकी दृष्टि में होते हैं। दूसरे हैं बृहस्पतीय बाह्य ग्रह, जिसे हम जोवेन ये और आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इन सबको बृहस्पतीय ग्रह या जोवेन या आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है।
इनके अंदर इन परंपरागत ग्रहों जो 8 ग्रह हैं सूर्यमंडल के, इन 8 ग्रहों में से 5 ग्रह ऐसे हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें टेलीस्कोप की सहायता नहीं होती। वो 5 ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। इसके अलावा अरुण और वरुण ये ऐसे ग्रह हैं जिन्हों हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यह बहुत ज़्यादा ही दूरी पे स्थित है। इसके साथ जो 8 ग्रह हमारे हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो आकार के अनुसार, वो घटते क्रम में, कि आकार के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे बड़ा और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, तो मैं इनको घटते हुए क्रम में लिखता हूँ। तो ये सब घटते हुए क्रम में है। इसके बाद सबसे पहले इसमें आएगा घटते हुए क्रम में बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह आकार के अनुसार। फिर शनि हो गया, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। फिर उसके बाद पृथ्वी मतलब अर्थ, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और आखिरी में बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह हो गया बुध आकार की दृष्टि से। इसके बाद हम घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम भी जानते हैं, उसको मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ। अब घनत्व के अनुसार मतलब सबसे हल्का ग्रह कौन सा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे हल्का ग्रह वो है शनि, उससे भारी हुआ अरुण, उससे भारी ग्रह है बृहस्पति, उससे भारी ग्रह है नेपच्यून मतलब कि वरुण, उससे भारी ग्रह है मंगल और उससे भारी ग्रह है शुक्र। तथा इसके साथ शुक्र और अरुण, इनको छोड़कर अन्य सभी की जो घूमने की दिशा है, जो घूर्णन या परिक्रमा की जो दिशा है, वो एक ही होती है। जैसे कि पृथ्वी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं, जो 6 ग्रह हैं शुक्र और अरुण को छोड़कर, ये सारे एक ही दिशा में परिक्रमा या घूर्णन करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह ये इनकी विपरीत दिशा में परिक्रमा व घूर्णन करते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हुई सेकंड, जिसके अंदर हमने सौरमंडल और सूर्य और उनके पिंडों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद क्लास नंबर 3 में हम बात करेंगे बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, इन सभी 8 ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा और इनकी इंपॉर्टेंट थिंग्स और चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास नंबर 3 में। थैंक यू। हम आपको आने वाली जितने भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, ऑल स्टेट गवर्नमेंट जैसे आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम में सारा जीके और जनरल साइंस जो मेजर पार्ट रहता है उसको हम सारा कवर कराएंगे। और जितने भी ट्रिक्स और जीके की जितने भी अवेलेबल वीडियो है वो सारे अपलोड करेंगे इस मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूट्यूब चैनल पे। जो सोमवार को जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो, गुरुवार को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियो और रविवार को करंट अफेयर्स। तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे इसी चैनल पे सारी जीके और जनरल साइंस से सारे अपडेट के लिए, जिससे हम आपको सारी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवा सकें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई